नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं वैदिक काल से संबंधित 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो जो पूर्व वैदिक और ऋग्वैदिक संस्कृति का काल था वो माना जाता है ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो जो ऋग्वैदिक संस्कृति है उसके बाद उत्तर वैदिक संस्कृति का आगमन हुआ, तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ऋग्वैदिक काल में जो आर्य शब्द था, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ था वो होता था, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता था श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? तो दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन नहीं था और एक दूसरे से व्यापार या व्यवसाय के लिए वस्तु विनिमय का माध्यम प्रचलन में था। तो वस्तु विनिमय के माध्यम में ज़्यादातर गाय का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में समाज का स्वरूप किस प्रकार का था? तो दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में समाज का स्वरूप था वो था पितृसत्तात्मक। ऋग्वैदिक काल में समाज का स्वरूप पितृसत्तात्मक था, यानी कि जेंट्स इसमें शासन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो जो वैदिक कालीन लोग थे उस वैदिक काल में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो वो किया था, सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किया था तांबा का। लोहा का प्रयोग वैदिक काल में नहीं था, बहुत बाद में लोहा का जो है वो प्रचलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है वो है 4। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद, ये 4 वेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद को हम पढ़ भी सकते हैं और एक गायन के रूप में भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो है यजुर्वेद का जो रचना हुई है वो गद्य और पद्य दोनों में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक युग की नदी पुरुषनी का महत्व क्यों है? तो ऋग्वैदिक काल में नदी थी पुरुषनी, वर्तमान में इसे रावी नदी के नाम से जाना जाता है। ये जो नदी थी इसका ऋग्वैदिक काल में बहुत महत्व था, वो था दसरा के युद्ध के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित कुल करीब 25 नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का करीब 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण नदी वो सरस्वती को माना जाता है, ऑप्शन बी। सरस्वती को सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? तो भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते वो मुंडकोपनिषद से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत किसे कहा गया है? दोस्तों, वेदांत किसे कहा गया है? वेदांत कहा गया है उपनिषदों को। उपनिषदों को वेदांत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का वह कौन सा सबसे प्रतापी देवता है जिसका 250 सूक्तों में वर्णन मिलता है? तो ऋग्वेद का सबसे प्रतापी देवता था जिसका 250 सूक्तों में वर्णन मिला है, वो है इंद्र। इंद्र ऋग्वेद का सबसे प्रतापी देवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा सदगम्य का मतलब होता है अंधेरे से प्रकाश की ओर। यह लिया गया था ऋग्वेद से। ऋग्वेद से इसको लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो दोस्तों, भारतीय जो संगीत है उसका आदि ग्रंथ कहा जाता है वो है
सामवेद को। सामवेद में ये गायन के बारे में जो सुर हैं इनके बारे में बताया गया है, इसलिए भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ है वो सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों पुराणों की संख्या है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? तो सर्वप्रथम आर्य पंजाब में बसे थे और ये मध्य एशिया से आए थे और पंजाब में, भारत में पंजाब में आकर बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है जैमिनी। जैमिनी को मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम का अर्थ, सोम है सोमरस, जो एक पेय पदार्थ था जो ऋग्वेद काल में प्रचलन में था। तो सोम का जो वर्णन मिलता है वो मिलता है 9वें मंडल में। 9वें मंडल में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यात्म ज्ञान के विशेष में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो जो अध्यात्म ज्ञान है उसमें नचिकेता और यम का संवाद, मतलब इनका नचिकेता और यम का डिबेट हुआ था और डिबेट यह किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है कंठ उपनिषद से। इनका जो डिबेट है, वो जो संवाद हुआ था नचिकेता और यम का, वो कंठ उपनिषद से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो भारत के किस स्थल से खुदाई लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो मिले हैं अतरंजी खेड़ा में लोहे के प्रमाण मिले थे। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो थी गणतंत्र शासन प्रणाली। गणतंत्र शासन प्रणाली थी। इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद मतलब सबसे जो पहले जिस वेद का निर्माण हुआ था, जो वेद लिखा गया था वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है? तो आर्य का जो मूल निवास है, मतलब आर्य कहाँ पर मूल निवास जहाँ पर ये रहते थे पहले, तो माना जाता है मध्य एशिया के बैक्टीरिया को इनका मूल निवास माना जाता है। और मध्य एशिया से ये फिर भारत में आए थे और भारत में पंजाब में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो प्राचीन भारत में जो निष्क होता था, तो निष्क का मतलब होता था सोने के आभूषण यानी स्वर्ण आभूषण, इसको निष्क कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम चारों आश्रमों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो सर्वप्रथम जो चार आश्रम थे वो थे, पहला आश्रम था ब्रह्मचारी आश्रम, दूसरा आश्रम था गृहस्थ आश्रम, तीसरा आश्रम था वानप्रस्थ आश्रम और चौथा था संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों के बारे में जाबलो उपनिषद में जानकारी मिलती है, चार आश्रमों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो जो गोत्र व्यवस्था थी वो प्रचलन में आई थी, वो आई थी उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी का उल्लेख कहाँ मिलता है? सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी। इसमें प्रजापति को प्राचीन काल में जो एक देवी माना जाता था उसको प्रजापति कहा जाता था, और प्रजापति की दो पुत्रियां सभा समिति का उल्लेख हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। जो प्राचीनतम व्याकरण है अष्टाध्यायी, ये एक प्रकार की बुक है
इसका जो रचनाकार था वो था पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। पशुपालन करना ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। तो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 30 क्वेश्चन जो वैदिक काल से बहुत ही महत्वपूर्ण बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं।